तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के द्वारा नीट 2025 के रिजल्ट को पब्लिश करने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि 13 मई को एनटीए से जो जवाब कोर्ट ने मांगा था, एनटीए की तरफ से कोई वहां पर उपलब्ध नहीं था, प्रस्तुत नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर 16 मई 2025 को श्री तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है। ठीक, ये केस है लक्ष्मी देवी वर्सेस एनटीए एंड अदर्स। तो यहाँ पर जो जवाब दिया है उसमें क्या बातें कही गई हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर श्री तुषार मेहता भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत करते। प्रतिवादी का मतलब हो गया एनटीए और बाकी जो जिन स्कूल में एग्जाम हुआ जहां पर लाइट जाने की वजह से बच्चे पेपर नहीं दे पाए सही तरीके से, अंधेरा होने की वजह से कुछ जगह पर मोमबत्ती दी गई, लेकिन एक क्लासरूम में एक मोमबत्ती दी गई। तो प्रतिवादी में ये सारे लोग आ जाएंगे, मतलब एनटीए आ जाएगा, भारत सरकार आ जाएगा इसमें, और स्कूल आ जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 15/5/2025 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने संपूर्ण देश के लिए नीट यूजी परीक्षा परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। यद्यपि जो समस्या उत्पन्न हुई है वह केवल इंदौर शहर के 11 परीक्षा केंद्रों तक सीमित है। मतलब 11 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर यह समस्या हुई, लाइट जाने की वजह से बच्चे सही तरीके से पेपर नहीं दे पाए। ऐसी परिस्थिति में यह आदेश संशोधित किया जा सकता है और प्रतिवादियों को शेष भारत के केंद्रों के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी एनटीए को ये अनुमति दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि वो बाकी देश का रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, केवल इंदौर के जो 11 शहर हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर ना करें। लेकिन ये भी तो अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए कि अगर इन 11 सेंटर का रिजल्ट रोक लिया गया तो क्या क्या जाएगा इन बच्चों का। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, 600-700-800 बच्चे यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके फ्यूचर का क्या होगा। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनका री एग्जाम करा दिया जाए। अगर उनका री एग्जाम कराया गया और री एग्जाम का रिजल्ट अगर इंदौर के रिजल्ट के पहले बाकी परिणाम घोषित कर दिया गया, तो इन बच्चों का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे, और इनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर ये काउंसलिंग में कैसे इन्वॉल्व होंगे। अलग अलग रिजल्ट बनेंगे तो अलग अलग रैंक बनेंगे, इनको मेन रिजल्ट में कैसे शामिल किया जाएगा। तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर है। उचित विचार के बाद इस न्यायालय को श्री मेहता द्वारा प्रस्तुत दलीलों में बल प्रतीत होता है। मतलब हाईकोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये तो सही बात कह रहे हैं तुषार जी, और यह 15/5/2025 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित करने के लिए इच्छुक है कि प्रतिवादियों को भारत के अन्य सभी केंद्रों के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाए, सिवाय इंदौर के प्रभावित केंद्रों, जहां छात्रों को बिजली की विफलता का सामना करना पड़ा था। इन केंद्रों का विवरण प्रतिवादियों द्वारा उनके उत्तर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मामले को 19/5/2025 को सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी इसकी जो अगली हियरिंग होनी है वो 19 तारीख यानी मंडे को होनी है। तो मंडे को ये पता चलेगा कि आगे क्या होना है। क्या केवल इन 11 सेंटर का रिजल्ट रोका जाएगा, या नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले इन बच्चों का एग्जाम री एग्जाम करा के और इनको मेन जो नीट का बाकी बच्चों का रिजल्ट है क्या उनके साथ इनको एकोमोडेट किया जाएगा। ये कई सारे सवाल यहाँ पर हैं। प्रतिवादी पक्ष ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिन केंद्रों पर बिजली की विफलता के कारण समस्या उत्पन्न हुई उनकी जानकारी 2 दिनों के भीतर एक उत्तर के साथ दी जाएगी, और यह मामला 19/5/2025 को सूचीबद्ध किया जा सकता है। यानी एनटीए की तरफ से 2 दिन के भीतर ये बताया जाएगा कि क्या हुआ था, वहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता मतलब जो बच्चे हैं, समय पर परीक्षा नहीं दे पाए तो वे काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाएंगे, भले ही वो सफल हो। बिल्कुल सही बात है। अगर बाकी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर भी देंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। 11 सेंटर पे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है।
और एनटीए अगर चाहे तो अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर होना था 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होना था, और अभी अगर यहां से हम देखें तो करीब करीब 25 से ज्यादा दिन का टाइम एनटीए के पास है, और वो चाहे तो एक हफ्ते में इन बच्चों का अलग से एग्जाम करा के, री एग्जाम करा के, और फिर सारे बच्चों का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर कर सकता है। अगर एनटीए करना चाहे तो उसके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं, क्योंकि पेपर पहले से कई सेट बने रखे होते हैं। जो नीट में एक सेट आपको मिलता है पेपर का, उसके कई सेट बनाए जाते हैं कि अगर किसी वजह से कोई गड़बड़ी हो जाए तो दूसरा सेट बच्चों को दिया जा सके। तो इन बच्चों का अलग से एग्जाम करा के और सबका रिजल्ट साथ में डिक्लेयर होना चाहिए, और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। क्योंकि अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। काउंसलिंग कैसे बच्चा कराएगा, रैंक कैसे बनेगी, ये सारी समस्या यहाँ पर आएंगी। तो अब देखते हैं कि 19 तारीख को कोर्ट क्या कहता है। और कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में हियरिंग होते होते पता नहीं कितना टाइम लग जाए। फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कुछ, अगर उसने एनटीए के हिसाब से काम किया तो फिर याचिकाकर्ता जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट ने बच्चों के हिसाब से काम किया तो एनटीए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहां पर फिर सुनवाई चलेगी। पिछली बार आपने देखा 2 महीने वहां पर समय लग गया था और कुछ नहीं हुआ फिर उसमें। तो इसलिए जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, कर चुके हैं, वो अपनी पढ़ाई करते रहे। एक चीज एकदम क्लियर है कि पहली चीज कि देश के सारे बच्चे इस उम्मीद में नहीं लगेंगे कि रीनीट होगा। ज्यादा से ज्यादा 11 सेंटर के बच्चों के लिए ही री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सब लोग उम्मीद ना बना ले, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अभी 19 तारीख की डेट दी गई, लेकिन उस दिन क्या होगा और आगे कितना मामला लंबा खींचेगा किसी को ये पता नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जवाब दिया उससे ये लगता है कि वो एनटीए को कहेगा कि इन 11 सेंटर के अलावा बाकी सबका रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दो। मुझे यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पिटीशन को देख के, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 19 तारीख को क्या अपडेट होगा इसी चैनल पे आपको पता चल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।